क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह उठते ही आपके घर का गैस सिलेंडर खत्म हो जाए और नया सिलेंडर मिलने की कोई गारंटी ना हो तो क्या होगा। क्या आपने कभी ये कल्पना किया है कि अगर पेट्रोल की कीमत अचानक 200 रुपये प्रति लीटर हो जाए तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे चलेगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत सच में किसी बड़ी संकट के लिए तैयार है या हमेशा की तरह आखिरी समय पर जगने वाला है। अगर इन सवालों ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सच्चाई बिना फिल्टर की आपको जानकारी मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो आप सुनने वाले हैं वो आप कहीं और शायद नहीं सुनेंगे। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज दुनिया ऐसे दौर से गुजर रही है जहां एक युद्ध सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उसका असर पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और ईरान और अमेरिका के बीच तनाव इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक ऐसा तूफान है जो भारत जैसे देश को अंदर से हिला सकता है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमने इसके लिए कोई तैयारी की थी या हमेशा के लिए सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ बैठे हैं। अब आप में से बहुत लोग होंगे जो हार्मोस का नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और अगर यह रास्ता किसी भी कारण से बंद हो जाता है तो इसका सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब जरा सोचिए, अगर यही सप्लाई अचानक रुक जाए तो क्या होगा। तेल की कीमत आसमान छूने लगेगी, सप्लाई कम हो जाएगी और जो देश आयात पर निर्भर है उनकी हालत सबसे ज़्यादा खराब होगी। और भारत उन्हीं देशों में से एक है, क्योंकि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल बाहर से ही मंगवाता है। अब खुद से सीधा सवाल पूछिए, क्या इतनी बड़ी निर्भरता किसी भी देश के लिए सुरक्षित है या हम खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि तेल महंगा होगा तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो बस गाड़ी चलाते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि तेल सिर्फ गाड़ियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि यह पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। ट्रांसपोर्ट से लेकर फैक्ट्री तक, प्लास्टिक से लेकर कपड़े तक, हर चीज़ किसी न किसी रूप पर तेल पर निर्भर है। और जैसे ही तेल महंगा होगा वैसे ही हर चीज़ महंगी होगी। अब ज़रा सोचिए, जो सैंडविच आप 50 रुपये में खाते थे अगर वही 80 रुपये में मिलने लगेगा तो क्या आप उसी तरीके से खरीद पाएंगे जैसे आप पहले खरीद रहे थे, या आपको अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। अगर यह स्थिति ज़्यादा समय तक चलती रही तो विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की जीडीपी कम से कम 1% तक गिरने की संभावना है। और सुनने में भले ही 1% आपको छोटा लगेगा, लेकिन असल में इसका मतलब होता है लाखों नौकरियों पर खतरा, हजारों बिजनेस पर असर और करोड़ों लोगों की ज़िंदगी में अस्थिरता। अब खुद से पूछिए, क्या हम इसके लिए तैयार हैं या हम अभी भी यही सोच रहे हैं कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारी सबसे बड़ी गलती की। भारत सालों से एक ही मॉडल पर चल रहा है, तेल आयात करो, उसे रिफाइन करो और देश में सप्लाई कर दो। लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि अगर एक दिन आयात रुक जाए तो क्या होगा। 1991 का समय याद कीजिए, जब भारत के पास सिर्फ 20 दिन का विदेशी भंडार मुद्रा बचा हुआ था। हमें IMF के पास जाना पड़ा। आज स्थिति उतनी खराब नहीं है, लेकिन क्या हमने उस समय से कुछ सीखा या फिर उसी गलती को हम दोहराने जा रहे हैं। अब एक और बड़ा खतरा समझिए, जब तेल महंगा होता है तो हमें ज़्यादा डॉलर खर्चा करना पड़ता है और जैसे ही डॉलर की मांग बढ़ती है वैसे ही रुपए की कीमत गिरने लगती है। और जब रुपए गिरता है तो आयात और महंगा हो जाता है, महंगाई बढ़ती है और इसका सीधा असर आम आदमी के जेब पर पड़ता है। अब आप खुद से पूछिए, क्या आपने पिछले कुछ सालों में चीज़ों के दाम को बढ़ते हुए महसूस किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे घर में तो गैस आ रही है तो फिर समस्या कहाँ है। लेकिन असली कहानी कुछ और है, क्योंकि सरकार घरेलू LPG को किसी तरीके से संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन कमर्शियल LPG यानी होटल, ढाबा, फैक्ट्री, इन सब पर दबाव बढ़ता जा रहा है। और जब इसकी लागत बढ़ेगी तो ये भी अपने दाम बढ़ाएंगे और अंत में भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। अब सोचिए, अगर होटल महंगा होगा, स्कूल की कैंटीन महंगी होगी, ऑफिस का खाना महंगा होगा, तो क्या इसका असर आपके जेब पर नहीं पड़ेगा। हम बात करते हैं सबसे डरावनी हिस्से की, उद्योग यानी इंडस्ट्री। गुजरात की मॉर्बन सिनेमन कल्चर जो हजारों करोड़ों का निर्यात करती है वह नेचुरल गैस पर निर्भर है। और जैसे ही गैस की सप्लाई प्रभावित होती है वैसे ही वह उत्पाद रुकने लगेगा, वहाँ पे उत्पाद रुकने लगेगा। इसी तरह टेक्सटाइल और प्लास्टिक इंडस्ट्री भी इसी संकट से जूझ सकती है। और अगर ये इंडस्ट्री बंद होती है तो इसका सीधा असर रोजगार पर पड़ेगा। अब खुद से पूछिए, अगर आपकी या
आपके किसी जानने वाले की नौकरी चली जाए तो क्या आप उस संकट से निपटने के लिए तैयार हैं? अब एक और छिपा हुआ संकट है एक्सपोर्ट का। बहुत सारे जहाज पोर्ट पर खड़े हैं, सामान बाहर नहीं जा पा रहा है, कृषि उत्पाद सड़ रहे हैं और इससे किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही गल्फ देश में काम करने वाले भारतीयों की स्थिति भी खतरे में है, क्योंकि अगर वहां आर्थिक संकट बढ़ता है तो उनकी नौकरी जा सकती है और जो पैसा वो भारत भेजते हैं यानी रेमिटेंस, वो भी रुक सकता है। क्या आप जानते हैं कि ये रेमिटेंस भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना महत्वपूर्ण है? और अगर यह अचानक रुक जाए तो क्या होगा? तो पिक्चर और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज़्यादा होता है तो कीमत बढ़ती है और यही स्थिति और धीरे धीरे ग्लोबल रीजन की तरफ ले जाती है। और रीजन का मतलब होता है नौकरी का खत्म होना, आर्थिक विकास का रुक जाना और लोगों की आयत में गिरावट आना। अब सवाल यह है कि क्या हम इस स्थिति के लिए मानसिक और आर्थिक रूप से तैयार हैं, या हम अभी भी इसे सिर्फ खबर मानकर नज़रअंदाज कर रहे हैं? अभी क्या हो रहा है, लोग डर के मारे एलपीजी जमा कर रहे हैं, ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दिए हैं, अफवाह फैल रहा है और सरकार की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। एक तरफ जनता पैनिक में है और दूसरी तरफ से सिस्टम चुप है और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है। अब सोचिए, क्या हम फिर से वही गलती कर रहे हैं जो हमने पहले भी कई बार की है, यानी आखिरी समय तक इंतजार करना और फिर अचानक हड़बड़ा कर फैसला लेना। अब सवाल यह है कि अगर इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी है तो क्या हम क्या कर सकते हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर इंतजार करेंगे हालत कब सुधरेगी, या फिर हम अभी से कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जो हमें आने वाले संकटों से बचा सके? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब कोई देश संकट में होता है तो उसे सिर्फ पॉलिसी नहीं बचा सकती है, लोगों की माइंडसेट भी बचा सकती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप अपनी आदतों में बदलाव करना चाहेंगे? क्या आप बदलाव करने के लिए तैयार हैं? अगर इससे देश को फ़ायदा हो सकता है तो, या फिर हम वही करेंगे जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, यानी आखिरी समय तक इंतजार करेंगे। सबसे पहला समाधान आता है इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिव का, और यह सुनने में जितना सिंपल लगता है ना, उतना ही पावरफुल है, क्योंकि अगर आपको सच में किसी युद्ध या संकट के लिए तैयार होना है तो आपको यह मानकर चलना होगा कि जो रिसोर्स आज आपके पास है वो शायद कल आपके पास नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप पूरी तरीके से एलपीजी या पाइप गैस पर निर्भर हैं तो आप पहले ही रिस्क में हैं। अब सवाल ये उठता है, क्या इसके अल्टरनेटिव क्या हैं? और जवाब है, बहुत है, बिल्कुल है। माइक्रो इंडक्शन कुक इलेक्ट्रिक किट, ये सब सिर्फ कन्वेंशन के लिए नहीं है बल्कि इमरजेंसी के लिए भी है। मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है, माइक्रोवेव में चावल बनाकर दाल बनाई जा सकती है और आज तो यूट्यूब पर ऐसे सैकड़ों वीडियो पड़ी हुई है जिसे आप देखकर कुछ सीख सकते हैं। कल को गैस सप्लाई रुक जाए तो क्या आप ये सब पैनिक होने के बजाय ये सब कदम उठाएंगे या फिर आप पैनिक हो जाएंगे? यहाँ पर एक और सवाल आता है, क्या यह सिर्फ बड़े शहरों के लिए पॉसिबल है या छोटे शहर और गांव में भी इसे अपनाया जा सकता है? सच यह है कि हर जगह इसे अलग तरीका होगा, लेकिन प्रिंसिपल जो है वो वही रहेगा कि हमें डिपेंडेंसी जो है वो कम करनी है। अगर आपके पास इंडक्शन नहीं है तो क्या आप उसे खरीदने के बारे में नहीं सोच सकते हैं? अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो क्या आप उसे सिर्फ खाना गर्म करने के बजाय कुकिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं? यह छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन क्रैश के समय यही बहुत ज़्यादा काम आएगा हमें। दूसरा बड़ा सलूशन आता है फ्यूल सेविंग यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट का, और यह शायद सबसे इग्नोरिंग टॉपिक भी है। आज भी हमारे शहरों में इतनी ट्रैफिक होती है कि लोग घंटों तक गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करते रहते हैं और बिना वजह अपना फ्यूल जलाते रहते हैं। अब सोचिए, जब फ्यूल पहले ही हमारे पास लिमिटेड होगा तो क्या हम यह लग्जरी अफोर्ड कर पाएंगे? अब सवाल यह है कि इसका सलूशन क्या है? क्या सिर्फ गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है या हम भी कुछ कर सकते हैं? अगर कम पैनिक स्टेज टाइमिंग रखें, वर्क फ्रॉम होम को इनफ करें, कार पूलिंग बढ़े, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्राइवेटी दी जाए तो फ्यूल कंप्यूज हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हम लोग उसे बचा सकते हैं, लेकिन क्या हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, या हम अभी भी ईगो में सिंगल कार में अकेले बैठकर ट्रैफिक में खड़े रहना पसंद करेंगे? अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इतने सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं तो यह पूरे देश में क्यों नहीं हो रहा है?
इसका जवाब थोड़ा अनकंफर्टेबल है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स, सिस्टम फेलियर और अवेयरनेस तीनों चीज़ की जो है वह कमी है। बहुत सारे वेस्ट मैनेजमेंट कंट्रैक्ट से लोगों को पैसा मिलता है, इसलिए वे नहीं चाहते हैं कि वेस्ट जो है वह प्रॉपरली प्रोसेस हो। बैंक आसानी से लोन नहीं देता है, अप्रूवल्स में टाइम लगते हैं, और सबसे बड़ी बात लोग अवेयरनेस की कमी है, लोगों में अवेयरनेस की कहा जाए तो कमी है। अब सवाल यहाँ पर यह है, क्या हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? सच यह है कि जब तक लोग डिमांड नहीं करेंगे तब तक सिस्टम नहीं बदलेगा। अगर लोग बायोगैस प्लांट के लिए प्रेशर डालें, लोकल अथॉरिटी से सवाल पूछें, खुद छोटे लेवल पर शुरू करें, तो धीरे धीरे यह मूवमेंट बन सकता है। लेकिन इसके लिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, और यही सबसे मुश्किल काम है। अब आते हैं और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, फ्यूचर प्लानिंग का। हमने कोविड के समय क्या देखा? अचानक लॉकडाउन लग गया और लोग पैनिक में आ गए। लाखों मजदूर सड़क पर आ गए क्योंकि प्लानिंग उनके पास थी ही नहीं। अब वही गलती हम फिर से कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि फ्यूल क्रैश आ सकता है, लेकिन हम अभी भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं जैसे कुछ मानो कि हुआ ही नहीं है। अब खुद से पूछिए, क्या हम फिर से वही गलती दोहराना चाहते हैं, या इस बार पहले से तैयार रहना चाहते हैं? बात करते हैं गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर। क्या सरकार को इस बारे में ओपनली बात नहीं करनी चाहिए? क्या लोगों को अवेयरनेस नहीं करना चाहिए कि सिचुएशन कितना सीरियस है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर सरकार सच बोलती है तो पैनिक बढ़ सकता है और लोग होर्डिंग करना शुरू कर देंगे, और अगर नहीं बोलेगी तो अवेयरनेस की कमी रह जाएगी और तैयारी नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक डिलेम है, लेकिन इसका सलूशन ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है, जहां पैनिक क्रिएट किए बिना लोगों को एजुकेट किया जाए। अब आखिरी सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली, दोनों लेवल पर। इंडिविजुअली हमें फ्यूल सेविंग पर ध्यान देना चाहिए, बिना काम के हमें बाहर नहीं घूमना चाहिए बाइक या कार से। अल्टरनेटिव एडॉप्ट करने होंगे हमें, और वेस्ट को रिसोर्स के रूप में देखना होगा हमें। कलेक्टिवली हमें सिस्टम से सवाल पूछना होगा, पॉलिसी को पुश करना होगा, और लॉन्ग टर्म सलूशन जैसे बायोगैस, रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करना होगा। अब खुद से आखिरी सवाल पूछिए, क्या हम वही लोग हैं जो हर बार क्रैश आने के बाद कहते हैं कि हमें तो पहले से तैयार ही नहीं किया गया था, हमें तो पहले से बताया ही नहीं गया था? और इस बार हम सब मिलकर कुछ अलग करेंगे, क्योंकि सच्चाई यही है कि अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो आने वाले समय में इसका बहुत बुरा कीमत चुकाना पड़ेगा हमें, चाहे वह महंगाई के रूप में हो, बेरोजगारी के रूप में हो, या इकोनॉमिक स्लोडाउन के रूप में हो। यह वीडियो सिर्फ डराने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि आपको जगाने के लिए बनाई गई है, क्योंकि अभी भी समय है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें और एक फ्यूचर की तरफ बढ़ें जहां किसी दूसरे के रिसोर्स पर हमें डिपेंड ना रहना पड़े। अगर आपको लगता है कि यह बात सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी जानी चाहिए, तो यह वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी इच्छा होगी तो।